कांग्रेस से खबर। कांग्रेस की बैठक रायपुर में जारी है, जहां पर पीएल पुनिया और मोहन मरकाम के बीच बैठक हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी पहुंचे हैं। निगम मंडल और आयोग में नियुक्तियों पर इस वक्त मंथन चल रहा है। नामों को लेकर पुनिया ने सीएम भूपेश बघेल से भी चर्चा की। आज शाम को पत्रकार वार्ता कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पुनिया के दौरे पर चुटकी ली है। कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, उन्होंने ये कहा है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया और मोहन मरकाम के बीच इस वक्त बैठक चल रही है और निगम मंडल आयोग में नियुक्तियों पर मंथन किया जा रहा है। नामों को लेकर पीएल पुनिया ने सीएम भूपेश बघेल से चर्चा की और आज शाम को पत्रकार वार्ता को संबोधित भी कर सकते हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पुनिया के दौरे पर चुटकी ली है और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चलिए, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस में इस वक्त एक अहम और बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। पीएल पुनिया और मोहन मरकाम के बीच ये बैठक इस वक्त जारी है। निगम मंडल और आयोग में नियुक्तियों पर इस वक्त मंथन चल रहा है। नामों को लेकर पुनिया ने सीएम भूपेश बघेल से भी चर्चा की और यह कहा जा रहा है कि आज शाम को पत्रकार वार्ता को संबोधित भी कर सकते हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पुनिया के दौरे पर चुटकी लिया और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब ये कांग्रेस का इंटरनल मामला है। कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इससे ये बात समझ में आती है। अब ये कांग्रेस का इंटरनल मामला है। कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इससे ये बात समझ में आती है। चलिए, तो कांग्रेस में इस वक्त एक अहम बैठक पीएल पुनिया और मोहन मरकाम के बीच चल रही है। साथ ही पीएल पुनिया के अचानक दौरे को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। सीधा रुख कर लेते हैं रायपुर का। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सौरभ, इस वक्त एक अहम बैठक कांग्रेस में चल रही है, इसके साथ ही पीएल पुनिया के अचानक दौरे पर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया का यह दौरा जो है अचानक बना है और किसी भी कांग्रेस के नेता को यह नहीं मालूम है। केवल मोहन मरकाम को ये इस दौरे के बारे में मालूम था। जो प्रोटोकॉल होता है वो प्रोटोकॉल भी मेंटेन नहीं किया गया है, जैसे हमें जानकारी मिली है। और जो निगम मंडल बोर्ड और आयोग के दावेदार है, वो जैसे ही इनको खबर लगी कि पीएल पुनिया रायपुर पहुंचे हैं, तो कल रात को जो है तमाम नेताओं ने जो है पूरे शहर का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें ये पीएल पुनिया की बारे में जानकारी नहीं मिली है। और अभी हम जो वीआईपी रोड स्थित एक होटल पर खड़े हैं, वहां पर यह बैठक जारी है। पीएल पुनिया मौजूद है यहाँ पर, मोहन मरकाम और कुछ देर पहले टीएस सिंहदेव भी पहुंचे हैं और पूरी तरीके से निगम मंडल आयोग और बोर्ड में पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि सभी नामों को लेकर सहमति बन गई है। पुनिया और मरकाम ने जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी चर्चा कर ली है और संभव है कि आने वाले कुछ दिनों में जो है एआईसीसी से अप्रूवल लेकर जो है नाम जारी कर दिए जाए। हालांकि ये सरकार का अपना मुख्यमंत्री का एक विशेषाधिकार है कि वो किन्हें अपना जो है बोर्ड में जगह देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन का इस पर जो है कुछ दबाव रहता है, क्योंकि कई बार पीएल पुनिया यह कह चुके हैं कि जिन्होंने 15 साल तक जो है सत्ता जो है कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ी हो और बीजेपी के शासनकाल में डंडा और लाठी खाए हैं, ऐसे लोगों को जगह दी जाएगी। निश्चित तौर पर ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के पास है, जिन्हें ये जो पोस्ट मिलने वाला है और पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि पीएल पुनिया के अचानक दौरे के कारण कहीं ना कहीं जो दावेदार है और कांग्रेस नेता है, उनमें जो है हड़कंप मचा हुआ है और वो एक बार फिर से जो है अपनी दावेदारी जो है दिखाना चाह रहे हैं, मुलाकात करना चाह रहे हैं। और इन्हीं मुलाकात और जो दावेदारों से मिलने के लिए बचने के लिए जो है पीएल पुनिया ने अपना यह प्रोग्राम तय किया है। लेकिन जैसे जैसे जानकारी मिल रही है कि पीएल पुनिया जो है वीआईपी रोड स्थित एक होटल पर जो है ठहरे हुए हैं और वहां पर जो है बैठक ले रहे हैं और जो है कुछ देर पहले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी पहुंचे हैं।
उसके बाद से जो है यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस कार्यकर्ता और ये वरिष्ठ नेता जो है अपने बारे में जो है अपने नेताओं को बताना चाह रहे हैं। हालांकि जैसे जब पिछले दिनों कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक हुई थी तब जो है मोहन मरकाम ने यह साफ कर दिया था कि नामों को लेकर जो है सहमति बन गई है, लगभग नाम पूरी तरीके से तैयार कर लिए गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे नाम है जिसको लेकर जो है फेरबदल किए जा सकते हैं। लेकिन जो बताया जा रहा है कि 58 निगम मंडल बोर्ड और आयोग है उस पर जो है 125 से ज्यादा नियुक्तियां होनी है, तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। अभी तक केवल 3 जो है जी निश्चित रूप से। चलिए, तो ये अहम बैठक इसे सौरभ हम कह सकते हैं, पीएल पुनिया और मोहन मरकाम के बीच बैठक इस वक्त चल रही है। निगम मंडल और आयोग में नियुक्तियों पर एक बड़ी मंथन यहां पर किया जा रहा है। चलिए, और इस बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी 24 में। जी बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपकी पार्टी की ओर से यह बयान है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, किस तरह का अंदेशा है आप लोगों को? क्या कुछ ठीक नहीं चल रहा पार्टी में? देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रभारी हैं पीएल पुनिया जी आज यहाँ पर कल आए हैं। ये समाचार से जानकारी हम सब लोगों को मिली और ये भी जानकारी मिली कि कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं जानकारी है। निगम मंडल की नियुक्तियां हो या कुछ भी हो, लेकिन अभी सबसे पहला जो सवाल जो बीजेपी का और ये प्रदेश की जनता का है कि कोरोना संक्रमण के समय वो यहाँ पर आए और बगैर किसी जानकारी के, बगैर किसी परीक्षण के वो किस तरीके से मोहन मरकाम जी से मिले, शामिल हुए, ये सबसे बड़ा सवाल है। या सबसे पहला सवाल आम जनता का है, विपक्ष का ये कि उनको क्वारंटाइन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या क्वारंटाइन के नियम राज्य सरकार ने पुनिया जी के लिए विशेष प्रावधान दिया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। निगम मंडल नियुक्तियां होते रहे नहीं होए वो एक उनका विषय है। ये कांग्रेस की तासीर हमेशा से रही है कि गुपचुप तरीके से बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कोरोना संक्रमण के समय पुनिया जी का आना, बगैर क्वारंटाइन होना और ये सब तमाम प्रकार के सवाल खड़े कर रहा है, तो मुझे लगता है कि पुनिया जी को पहले इस पर सवाल जवाब देना चाहिए और राज्य सरकार को भी। जी निश्चित रूप से संजय जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हमारे संवाददाता से जानकारी यही मिल पा रही है कि निगम मंडल आयोग में नियुक्तियों पर ही इस वक्त मंथन चल रहा है, तो इस पर भी आपका क्या कुछ कहना है? चलिए, एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार का। सौरभ, आपने सुना होगा संजय श्रीवास्तव जी को, उन्होंने साफ तौर पर पीएल पुनिया के इस दौरे पर कई सवाल खड़े किए हैं। बिल्कुल, देखिए बीजेपी लगातार पीएल पुनिया के दौरे को लेकर सवाल उठा रही है और वही कांग्रेस जो है अब तक क्लियर नहीं की है कि वास्तव में पीएल पुनिया पहुंचे हैं कि नहीं। लेकिन जो हमारी जानकारी है और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि पीएल पुनिया कल शाम को 7:30 बजे जो है रायपुर पहुंचे। उसके बाद जो है उन्हें लेने के लिए मोहन मरकाम एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे। फिर वहीं वीआईपी लॉन्ज में जो है कुछ देर बैठक हुई। उसके बाद सीधे एक ऐसे गुप्त स्थान पर चले गए जहां लगभग 2 घंटे से ज्यादा बैठक चली। उसके बाद बताया जाता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी मोहन मरकाम और पीएल पुनिया ने जो है नामों को लेकर जो है चर्चा की है। उसके बाद आज सुबह जो है सवेरे 9 बजे से ये बैठक शुरू हो गई है। मोहन मरकाम और पीएल पुनिया के बीच कुछ देर पहले टीएस सिंहदेव पहुंचे। तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी का जो है दौरे को लेकर जो सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर कांग्रेस जो अब तक कोई बात नहीं कही है कि वास्तव में दौरा है कि नहीं है। लेकिन जैसे बृजमोहन अग्रवाल पूर्व मंत्री ने सवाल उठाया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो है खलबली मची हुई, कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं गुटबाजी है, इसके कारण जो है ये नहीं बताया जा रहा है कि पीएल पुनिया का वास्तव में दौरा है कि नहीं। लेकिन साफ तौर पर देखने को मिल रही है कांग्रेस ने संगठन ने अपने जो मंत्रियों की ओर से जो नाम मांगे गए थे वो पूरी तरीके से तैयार कर ली गई है। इसी तरीके से जो मंत्रियों से नाम मांगे गए, जनप्रतिनिधियों ने अपने नाम दिए, ब्लॉक से जो नाम आए हैं वो पूरी तैयारी कर ली गई है। और निश्चित रूप से आने वाले 1-2 दिनों के अंदर जो जैसे हमने सबसे पहले बताया था कि 6 जो मंडल बोर्ड और आयोग है, विधि आयोग, महिला आयोग, मदरसा बोर्ड। चलिए सौरभ, फिलहाल तो आप इस पूरी खबर पर नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।